रात के सन्नाटे में एक वीरान और पुराना महल खामोश खड़ा था। उसके टूटे हुए दरवाजे, बंद खिड़कियां और दरारों से भरी दीवारें जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही हों। पीछे आसमान पर एक बड़ा चांद चमक रहा था और उसके आसपास ठंडी धुंध फिजा में घूम रही थी। हर चीज में खौफ छुपा हुआ था। इसी वीरान महल में एक छोटी बच्ची मरियम अपने वालिदैन के साथ नए शहर में आई थी। वालिदैन तो नए घर में सामान खोलने और सेट करने में मसरूफ थे, मगर मरियम के दिल में खौफ और उदासी छुपी हुई थी। उसका दिल अपने पिछले शहर और दोस्तों को छोड़ने पर बहुत उदास था। जब रात गहरी होने लगी तो वालिदैन मरियम को उसके कमरे में सुलाकर खुद अपने कमरे में चले गए। मरियम अपने कमरे में तन्हा बैठी अलमारी की तरफ देख रही थी, जो आधी खुली हुई थी। कमरे में सिर्फ चांदनी की हल्की सी रोशनी आ रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। अचानक अलमारी के पीछे से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई पुरानी जुबान में कुछ बोल रहा हो। मरियम पहले डरी, मगर उसने अपनी हिम्मत को संभाला और अलमारी के करीब जाने का सोचा। अगली रात मरियम ने फैसला किया कि वो इस राज को समझेगी। उसने हॉल में अकेले चलना शुरू किया। हर कदम पर फर्श की चरचराहट, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और हवा में घूमती धूल ने माहौल को और ज्यादा खौफनाक बना दिया। आखिरकार वो पुराने तहखाने की तरफ बढ़ी, जहां अंधेरा और खामोशी थी। उसने सीढ़ियां उतरते हुए दिल की धड़कन को काबू में रखा। नीचे जाकर उसने एक पुरानी लकड़ी की संदूक देखी, जो धूल और मकड़ियों के जालों से भरी हुई थी। जब उसने संदूक खोला तो अंदर से एक पुरानी किताब मिली, जो नीली रोशनी से चमक रही थी। मरियम हैरान हुई, मगर डरी नहीं। उसने किताब उठाई और ऊपर जाने लगी। जैसे ही वो कमरे में वापस पहुंची, अचानक सामने के अंधेरे में एक साया नमूदार हुआ। उस साये की आंखें सुर्ख और चमकती हुई थीं। ये एक जिन था जो कई सालों से उस महल में कैद था। जिन ने गहरी आवाज में कहा, ये मेरा घर है। तुम लोगों ने मेरी नींद खराब की है। मेरी किताब वापस करो, वरना तुम यहां सुकून से नहीं रह सकोगे। मरियम ने खौफ के बावजूद नरमी से कहा, हम तुम्हारा हक नहीं छीनना चाहते। मैं तुम्हारी किताब वापस लाई हूं। उसने बहादुरी से किताब आगे बढ़ाई। जिनकी सुर्ख आंखों में नरमी आ गई। उसने कहा, सदियों से कोई मुझे समझने नहीं आया। तुम पहली हो जिसने मुझे दुश्मन नहीं समझा। तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे आजाद कर दिया है। जिन धीरे धीरे नीली धुंध में तहलील हो गया और घर में सुकून आ गया। हर तरफ की ठंडक और अंधेरा खत्म हो गया। अगली सुबह महल पर सूरज की नर्म रोशनी पड़ रही थी। मरियम घर के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अब वो जान चुकी थी कि हर खौफ के पीछे सिर्फ नफरत नहीं, कभी कभी तन्हाई और दर्द भी छुपा होता है। अगर हम हिम्मत करें तो दुश्मन भी दोस्त बन सकता है।